थैंक यू सो मच सर। जो कि देखा जाए जो हमारे ग्रेट गुरु हैं, एजुकेटिव स्टार डायमंड अजय कुमार शर्मा सर जी को मैं फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिरेक्शन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। जो भी 2-4 मिनट बोल पा रहा हूँ तो मैं फिर से उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ डिरेक्शन में कैसे ज्वाइन होते हैं। वास्तव में देखा जैसे डिरेक्शन में ज्वाइन करने के लिए जैसे हम लोग को क्या होता है, ऐसे एक फॉर्म होता है। कहीं भी पूरे वर्ल्ड में यदि हम लोग ऑफिस पे ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है। यदि सेम सिस्टम ऑनलाइन से भी हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद देखा जाए डीएक्शन में जुड़ने के लिए क्या चाहिए, जैसे आईबीएल कार्ड बनाने के लिए एक इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस होता है, जो कि हमको क्या चाहिए, क्या-क्या जैसे बनाने के लिए हमारा लगता है। जैसे कि मान के चलिए हमको हमारा जैसे जिस भी कंट्री में हम रहते हैं वहाँ का जैसे एक प्रमाण होता है, जैसे इकामा हो या पासपोर्ट हो, और उसके बाद एक मोबाइल नंबर हो, बेनिफिशियरी में नाम हो, और बेनिफिशियरी में नाम उन्हीं का डालना चाहिए जो 18 वर्ष से ऊपर हो। मतलब जो हमारा नियम रूल बाय रेगुलेशन, मतलब जो हमारा डिरेक्शन का एक सिस्टम है, एक नियम है कि जो हम बेनिफिशियरी में जैसे वारिस में नाम डालते हैं, उनका उम्र 18 वर्ष से क्रॉस होना चाहिए। मतलब ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे हम लोग बहुत लोग नहीं डालते हैं, बच्चे का नाम डाल देते हैं और बहुत सारा चीज़ करते हैं। देखिए, ये जैसे एक नियम का खिलाफ है, हम तो लोग तो डाल देते हैं, लेकिन वास्तव में यदि एक बार आपका आईडी वो बन गया, बाय द वे कुछ हो गया, फिर वो ट्रांसफर आईडी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 18 वर्ष होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग के लिए समझना ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे कि हमारा जीमेल आईडी होना चाहिए। यदि हम लोग डिरेक्शन का आईडी कार्ड बनाते हैं, आईबीएल लाइसेंस बनाते हैं कि इंटरनेशनल, तो ये सारा चीज़ हमारा जैसे इकामा हो या हमारा जैसे नेपाल में नागरिकता का फ़ोटो हो, इंडिया में आधार कार्ड हो, और उसके बाद बेनिफिशियरी में जिनका 18 वर्ष से ऊपर हो, और उसके बाद मोबाइल नंबर हो और जीमेल एड्रेस हो। ये सारा चीज़ हम लोग को एक आईपीएल कार्ड बनाने का लगता है जो डिरेक्शन में। और उसके बाद हमारा क्या होता है, जैसे सीएसएस, सीएसएस का मतलब क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। मतलब आप दुनिया के कहीं भी कोने पे रहिए, यदि आपका डिरेक्शन का आईबीएल कार्ड बन गया, यदि आपका सीएसएस है, तो क्या होता है कि आप कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि आपको ये सपोर्ट करता है। मान के चलिए आपका लोग कहाँ से जुड़े, आपका पीवी कितना हुआ, आपका बोनस कितना आया, आपका स्टेचर क्या है, मतलब आप हर एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, जो कि हमारे ग्रेट सर बता के भी गए कि अपने सीसीएस में आप चेक करके देखिए, आपके लोग कहाँ पे हैं, और ये नया साल आने वाला है और किन-किन परसेंटेज पे हैं। तो वास्तव में ये हमारा क्या होता है, सीएसएस कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, ये चीज़ हमारा क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम एक दुकान भी खोलते हैं, तो जो भी दिन भर हमारा बिकता है, तो संजय को हम लोग एक लेखा-पढ़ी करते हैं, लोग लेखा-जोखी करते हैं, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो ये हमारा जो सीएसएस होता है, ये हमारा एक देखभाल के लिए कि आप अपना सिस्टम देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आपको क्या करना है। तो हमारा क्या बोला जाता है, सीएसएस कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। और उसके बाद देखा जाए कि जैसे कि डीपी, मतलब यदि देखिए हम लोग जैसे क्या होता है, यदि हमारा डिरेक्शन का आईबीएल कार्ड है, तो हमको डीपी रेट में मिलता है। मतलब आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आपको एक डीपी रेट में मिलता है। और उसके बाद यदि आप किसी को देते हो, तो उसमें क्या होता है, आरपी, मतलब आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। यदि जैसे आप डीपी रेट मिली प्रोडक्ट, यदि किसी को आप दे रहे हो, तो वहाँ से क्या मिलता है आपको, रिटेल प्रॉफिट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उसके साथ में आपको क्या मिलता है, पॉइंट वैल्यू। मतलब आप एक आईबीएल कार्ड बना लिए, तो आपको डीपी रेट में मिलेगा। यदि आप किसी को दे रहे हो, तो आप आरपी रेट में दीजिए, वहाँ से आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पॉइंट वैल्यू। और उसके बाद पॉइंट वैल्यू से क्या होता है हमारा, सेल्स वैल्यू। मतलब जो हमको पीवी मिलता है, पीवी से हमको बोनस नहीं मिलता है, पीवी से हमारा काउंटिंग करके हमको सेल्स वैल्यू मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक ब्लैक कॉफी में, एक ब्लैक कॉफी का दाम कितना है, डीपी रेट 33 रियाल। मतलब अब मान के चलिए आपका आईडी कार्ड है, तो आपको 33 रियाल में मिलेगा। और उसके बाद इसको आप बेचोगे, जैसे आप किसी को दे रहे हो, तो आपको रिटेल प्रॉफिट कितना मिलेगा, जैसे बेचने वाला रेट है आरपी रेट, वो 42 रियाल। और उसके बाद देखिए वहां से आपको रिटेल प्रॉफिट कितना मिलता है, 10 रियाल। मतलब 33 यानी कि 10 रियाल में, जैसे कि आपको पीवी कितना मिलता है, 10 पीवी। एक ब्लैक कॉफी में कितना मिलता है, 10 पीवी। और उसके बाद 10 पीवी से आपको यदि सेल्स वैल्यू कितना बनता है, 4.2। मतलब यदि आप एक ब्लैक कॉफी लेते हो, तो 10 पीवी मिलता है, जो आपका बोनस मिलता है सेल्स वैल्यू 4.2 आपका सेल्स वैल्यू होता है। और उसके बाद देखा जाए
कि जैसे आप 100 पीवी करते हो, मतलब यदि जैसे अब सिस्टम में आप आगे बढ़ रहे हो, यदि आप 100 पीवी करते हो, तो आपको 6% से मिलता है बोनस। और इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते हो, आपका टीम बढ़ता है, आप लोग को बताते हो, जब आपका 300 पीवी होता है, तो आप जाते हो 9% में। और उसके बाद जब आपका 1000 पीवी पुगता है, तो आपके टीम का मिला के, आपका ग्रुप का मिला के, आपका पर्सनल मिला के, तब आपका कितना होता है, आप जाते हो 12% में। मतलब ये हर महीना आपका पीवी जो बढ़ेगा, इससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा, इससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। और जो आपका महीने में पीवी होता है, जैसे इस महीने में 1000 पीवी आपका हुआ, तो आपको इस महीने का 1000 पीवी का आपको बोनस मिलेगा। हर एक महीने का जो पीवी काउंटिंग होता है, वो ओनली आपका परसेंटेज बढ़ाने के लिए। जब आपका परसेंटेज बढ़ेगा, तब आपका इनकम बढ़ेगा। लेकिन इनकम आपको उसी महीने से मिलेगा, जिस महीने में आपका जितना पीवी होता है। और उसके बाद देखा जाए, जब हमारा 2000 पीवी होता है, तब हम जाते हैं 15% में। जब हमारा 2000 पीवी होता है, तब हम जाते हैं 15% में। और उसके बाद जब हमारा 3250 पीवी होता है, तब हम जाते हैं 18% में। और इसी तरीके से जब आपका 4500 पीवी पुगता है, तब आप एक बन जाते हो स्टार एजेंट, जो कि आपको पहला पोस्ट डीएक्शन में मिलता है। पहला स्टेप जो होता है आपका स्टार एजेंट का। और इसमें क्या होता है, जब आप स्टार एजेंट बन जाते हो, और उसके बाद स्टार एजेंट जैसे क्वालिफाइड स्टार एजेंट यदि करते हो, तो आपको कितना मिलता है, 25% से बोनस। मतलब ये क्वालिफाइड होने के लिए आपको जैसे 2 तरीके होता है। जैसे आप 100 पीवी कीजिए, और आपके ग्रुप में, जिस लाइन में आपके स्टार एजेंट नहीं है, वहां से आपका 200 पीवी होना चाहिए। वो 200 एक कंट्री से होना चाहिए, 100 पीवी आपका पर्सनली होना चाहिए। जो लाइन में स्टार एजेंट नहीं है, नॉन स्टार एजेंट, वो लाइन से आपका ये आप क्वालिफाइड हो सकते हो। और दूसरा तरीका आपका क्या है, आप यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप यदि पर्सनली 300 पीवी करते हो, जिस भी कंट्री से करते हो, यदि आप इंडिया से कर रहे हो, तो इंडिया से 300 पीवी कीजिए, यदि नेपाल से कर रहे हो, तो नेपाल से 4500 पीवी कीजिए। यदि आपका गल्फ में है, तो आपका 11 कंट्री जो गल्फ का होता है, ये एक होता है। यदि आपका 10 पीवी, 20 पीवी, जितना भी होता है, वो आपका एक काउंटिंग होता है। यदि हमको क्वालिफाइड इंडिया से होना है, तो 300 पीवी करना पड़ेगा। यदि नेपाल से होना है, तो नेपाल से आपको करना पड़ेगा। यदि गल्फ में आप कहीं से भी करते हो, तो क्या होता है, क्योंकि गल्फ का जो सिस्टम है, ये एक है। मतलब या कतार से, दुबई से, या बहरीन से, कुवैत से, या सऊदी से, कहीं से भी होता है, तो ये क्या होता है, एक है। मतलब यहाँ से 300 पीवी आपका आना चाहिए, गल्फ कंट्री से, तब भी आप क्वालिफाइड हो सकते हो। और इसी तरीके से जब आप, मतलब कि जब आप स्टार एजेंट बन जाते हो, और जब आपके फर्स्ट, जैसे मान के चलिए, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, जब फर्स्ट लाइन में आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, जब वो स्टार एजेंट बनते हैं, तब आप जाते हो 27% में। और इसी तरीके से जब आपके दूसरे लाइन में दूसरा बिजनेस पार्टनर आते हैं, तब आप जाओगे क्या कहना है, 29% में। और जब इसी तरीके से आपके तीसरा बिजनेस पार्टनर आते हैं, वो स्टार एजेंट बनते हैं, तब आप जाओगे 31% में। और यहीं पे क्या होता है, आपका एक स्टेचर और चेंज होता है, जो कि आपका डीएक्शन से दूसरा पोस्ट मिलता है आपके नाम के आगे, स्टार रूबी का। मतलब आप यहाँ पे जब आपके अलग-अलग 3 लाइन से, वो कितना भी जनरेशन से आए, ये मायने नहीं है। आपके जो फर्स्ट जनरेशन से जुड़े, उनके कितना भी नीचे से आए, वो आपके फर्स्ट ही लेवल में आएँगे। मतलब आपके अलग-अलग 3 लाइन से आना चाहिए। यदि अलग-अलग 3 लाइन से जब स्टार एजेंट आते हैं, तब आप बन जाते हो स्टार रूबी। और उसके बाद देखा जाए कि इसी तरीके से जब आपके अलग चौथा बिज़नेस पार्टनर आते हैं, तो आप जाते हो कितने, 33% में। और इसी तरीके से जब आपके 5वें लाइन में स्टार एजेंट आते हैं, तब आप जाते हो कितने में, 35% में। और इसी तरीके से जब आपके 6 लाइन, मतलब आपके जब छठा बिजनेस पार्टनर स्टार एजेंट बनते हैं, तब आप बन जाते हो एक स्टार डायमंड। मतलब तब यहाँ पे आपका पोस्ट जो होता है, वहीं से आपका एक अच्छा इनकम, वहीं से आपका स्टार्ट होता है, वहीं से आपका एक अच्छा स्टेचर स्टार्ट होता है। जब आपके अलग-अलग 6 बिज़नेस पार्टनर 6 लाइन में स्टार एजेंट आते हैं,
और तब जाके आप स्टार डायमंड बन जाते हो। तब वहां से आपको 37% से आपका चेंज हो जाता है लाइफ स्टाइल, जो भी आप वहीं से आगे बढ़ सकते हो जब आप एक स्टार डायमंड बनते हो डायरेक्शन में। और उसके बाद देखा जाए कि जैसे हमारा क्या होता है, रिटेल प्रॉफिट हमारा 15% मिलता है, ग्रुप 6% से लेके 21% मिलता है। और इसी तरीके से स्टार ग्रुप बोनस, जैसे आपके स्टार ग्रुप से कितना मिलता है, 25 से लेके 37% तक। और इसी तरीके से डेवलपमेंट बोनस, परसेंटेज बोनस। और उसके बाद इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब आपका पूरी दुनिया से जहां भी आपका बिजनेस होगा वहां से आपको 2% कंपनी के आप पार्टनर बन जाते हो, 2% वहां से आपको मिलता है। और उसके बाद लीडरशिप बोनस, मतलब जब आपकी टीम में जैसे डायमंड आते हैं तो वहां से आपको मिलता है ये लीडरशिप बोनस। मतलब जब आपकी टीम में डायमंड आते हैं तब ये मिलता है लीडरशिप बोनस, उससे पहले ये नहीं मिलता है। जब आपके डायमंड आएंगे तो वहां से आपको ये लीडरशिप बोनस मिलता है। और उसके बाद जैसे ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव 2% मिलता है, देश विदेश घूमने के लिए, देश विदेश यात्रा करने के लिए आपको 2% मिलता है। और उसके बाद कैश फोन इंसेंटिव 850 रियाल ओनली वन टाइम आपको मिलता है, 850 रियाल। और उसके बाद देखा जाए ओवर ट्रिप्स कैश इंसेंटिव आपको 5800 मिलता है, ये ओनली वन टाइम। और उसके बाद देखा जाए अब एक किस तरीके से मिलता है, जैसे रिटेल प्रॉफिट जो हमारा हो जाता है 15% जो हमको मिलता है। जैसे कि एक आप ब्लैक कॉफी लिए, उसका डीपी रेट है 33 रियाल, और वो आप किसी को आरपी रेट में दे रहे हो तो वहां से आपको मिलता है 9 रियाल। मतलब वहां से आपको जो रिटेल प्रॉफिट मिलता है आपको तुरंत मिल जाता है रिटेल प्रॉफिट, वो आपको 9 रियाल मिलता है वो रिटेल प्रॉफिट। इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट में आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, जो 15% से लेके 25% तक आप रिटेल प्रॉफिट पा सकते हो जब आप प्रोडक्ट लेके किसी को देते हो, या जैसे आप किसी को भी ले जाके समझा के बुझा के जब प्रोडक्ट आप बेचते हो, या क्या कर किसी को स्वास्थ्य के बारे में कोई भी समस्या हो, जब वहां पे आप प्रोडक्ट देते हो तो वहां के आपको क्या मिलता है, रिटेल प्रॉफिट जो हमारा 15%। और उसके बाद देखा जाए कि जैसे ग्रुप बोनस, जैसे ग्रुप बोनस हमको मिलता है, ये चीज हम लोग के लिए समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि देखिए ग्रुप बोनस क्या, आप अर्जेंट हो मतलब नहीं है, वहां से आपको क्या मिलता है, 6 से लेके 21% आपको मिलता है ग्रुप बोनस। अभी ग्रुप भी जानना जरूरी है। यदि आपके बिजनेस पार्टनर, यदि मान के चलिए कोई बिजनेस पार्टनर आपके 15% में है, तो वहां से आपको ग्रुप बोनस मिलेगा कितना, 10%। मतलब आपका जितना दूरी रहेगा, आप स्टार एजेंट हो, आप 25% पे हो, आपके बिजनेस पार्टनर जो 15% में है, तो वहां से आपको कितना मिलेगा, 15 10 25, मतलब आपको 10% वहां से मिलेगा। और इसी तरीके से जैसे मान के चलिए आपके दूसरे लाइन में भी, जैसे अब एक बिजनेस पार्टनर आपके 9% में है, तो वहां से आपको कितना मिलता है, 16%। मतलब कि जब वो 9% में है तो आपका डिफरेंस कितना है, आप समझ सकते हो कि 16 9 25, मतलब आपके जब वो बिजनेस पार्टनर 9% में है तो आपको यहाँ से मिलेगा 16% से। और इसी तरीके से मान के चलिए तीसरे लाइन में जैसे आप 18% में है, तो यदि आपके बिजनेस पार्टनर जो भी आपके पार्टनर है, यदि वो 18% में है, तो आपको वहां से डिफरेंस कितना मिलेगा, यानी कि 7%। मतलब जितना फासला रहेगा उतना ही आपका बोनस आएगा। मतलब कि जो बिजनेस पार्टनर 15% में है तो वहां से फासला आपका 10% का है, तो आपको 10% से मिलेगा। अगर मान के चलिए आपके बिजनेस पार्टनर 18% में है तो वहां से आपको 7% मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 7% का। यदि 9% में है तो वहां से डिफरेंस कितना है आपका, 16, तो वहां से आपको मिलेगा 16%। इसी तरीके से जो होता है हमारा एक सिस्टम, जो हमारा एक हमको ग्रुप बोनस मिलता है। ऐसे इसी तरीके से आप हर किसी का समझ सकते हैं ग्रुप बोनस कैसे हम लोग, हमारा स्टार ग्रुप बोनस। अब स्टार ग्रुप बोनस कैसे हमारा मिलता है, जैसे कि आप 37% में हो, मान के चलिए 37% में हो आप, तो उसके बाद जैसे मान के चलिए आपके पार्टनर है, यदि वो 25% में है तो वहां से आपका डिफरेंस कितना है, 12%।
मतलब यदि आपके बिजनेस पार्टनर जो 25% में है, वो स्टार एजेंट है, वहां से आपका जो दूरी है वो 12% का फासला है, तो वहां से आपको मिलेगा 12%। ये स्टार ग्रुप बोनस है। और उसके बाद देखा जाए, यदि आपके ऐसे मान के चलिए दूसरे लाइन में, यदि आपके जैसे 27% जैसे कि आपके 25% में है, अब वो जब 25% में है, यदि मान के चलिए उनके जो आगे भी एक स्टार एजेंट है, यदि वो 27% में है, तो फिर यहाँ से आपको डिफरेंस कितना रहेगा? 10%। मतलब वो लाइन में एक स्टार एजेंट और आ गए, तो वो 27% में आ गए। जब वो 27% में आएंगे, तो आपका डिफरेंस कितना बचेगा? 10%। मतलब जो हमारा ये स्टार ग्रुप होता है, ये आपका 2-2% करके आपको मिलता है, और जितना डिफरेंस रहेगा उतना ही आपका बोनस मिलेगा। और डेवलपमेंट बोनस क्या होता है कि जैसे हमारा टीम डेवलप होता है, जैसे मान के चलिए आपके फर्स्ट जो लाइन से, जैसे मैं तो 6 लाइन का बात किया था, लेकिन मैं ओनली 1 लाइन का बात कर रहा हूँ जो डेवलपमेंट बोनस होता है। फर्स्ट लेवल से जो स्टार एजेंट आते हैं, उनसे आपको 5% मिलेगा, और इसी तरीके से जब आपके सेकंड लेवल से आते हैं, तो 4% मिलेगा, और इसी तरीके से जब आपके थर्ड लेवल में आते हैं, तो 3% से मिलेगा, और इसी तरीके से जब आपके 4 फोर्थ लेवल में आते हैं, तो आपको 2% से मिलेगा, और इसी तरीके से जब आपके 5वें लेवल पे आते हैं, तब आपको 1% से मिलेगा। मतलब डेवलपमेंट बोनस जो होता है, वो आपको 15% से मिलेगा। जितना आपका टीम डेवलप होगा, उतना आपका डेवलपमेंट बोनस बढ़ते जाएगा। और ये डेवलपमेंट बोनस कहाँ से मिलता है? हमारा एक स्टार ग्रुप, जो हमारे स्टार एजेंसी, जैसे कि जो हमारा टीम डेवलप होता है, जितना हमारा टीम डेवलप होगा, उतना ही हमको बोनस मिलता है। और ये जैसे कि देखा जाए, और इसी तरीके से हमारे जैसे इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग जो 2% मिलता है, मतलब ये डायमंड बनने के बाद मिलता है। मतलब जब आप डायमंड बनते हो, तब जाके ये बोनस आपको मिलता है, एक इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। और उसके बाद जैसे हमारा लीडरशिप बोनस जो होता है, जब आप डायमंड बनते हो, जैसे आप स्टार एजेंट रहते हो, आपके टीम में स्टार एजेंट आते हैं, तो आप बढ़ते जाते हो, रूबी बनते हो, डायमंड बनते हो। इसी तरीके से जब आपकी टीम में अलग अलग लाइन से डायमंड आने लगेंगे, तब जाके आपको ये लीडरशिप बोनस मिलेगा। उससे पहले नहीं मिलता है, डायमंड बनने के बाद, और जब आपकी टीम में डायमंड आते हैं, तब आपको ये लीडरशिप बोनस मिलता है। और उसके बाद जैसे ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव जो 2%, मतलब इस साल का एक एक जो साल का एक होता है हमारा, कि एक साल में इसका टारगेट रहता है। यदि आपका टीम अच्छा से चल रहा है, यदि आपके टीम में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, यदि आपके बिजनेस पार्टनर ग्रोथ हो रहे हैं, यदि हर एक चीज आपका एक अच्छा सिस्टम के तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो ये सारा चीज ऑटोमेटिक आता है। और ये सारा चीज आपको साल में जो होता है, इसको जो एक टारगेट होता है, यदि आपका पूरा होता है, तो जैसे हमारे ग्रेट लीडर लोग जाते हैं देश विदेश घूमने, उसी तरीके से आपको भी देश विदेश का एक यात्रा मिलता है। मतलब यदि हम डिएक्शन अच्छा से करते हैं, तो हम जो भी चीज है डिएक्शन में, आपको ओनली एक ही जगह से मिलता है। यदि आप डिएक्शन का आईबीएल कार्ड बनाते हो, और अच्छा से लोग को बताते हो, अच्छा से सीखते हो, अच्छा से प्रोडक्ट सेल करते हो, अच्छा से लोग को हेल्प करते हो, तो सारा चीज आपको एक ही जगह से, एक ही आईडी से, एक ही प्रोडक्ट से, वो सारा चीज आपको मिलता है। इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छा से डिएक्शन फॉलो करते हो, डिएक्शन को करते हो, तो सारा चीज ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, टीम बढ़ते जाएगा, पीबी होगा, शेयर बढ़ेगा, डेवलप होगा, इनकम बढ़ेगा, डायमंड बनोगे, हर एक चीज आपका धीरे धीरे आपके सिस्टम में आता रहेगा। ये सारा हम लोग को मिलेगा कहाँ से? जब हम डिएक्शन का आईबीएल कार्ड बनाते हैं, और डिएक्शन का सिस्टम समझ के डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, और डिएक्शन के बारे में लोग को बताते हैं, वहीं से सारा चीज आपका स्टार्ट हो जाता है मिलना। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते जाओगे, तो सारा चीज आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा। यहाँ से क्या होगा, आपका हर एक चीज मल्टीप्लाई होते जाएगा। ये सारा चीज होता है। इसके लिए कोई अलग से करने का जरूरत नहीं है। और जैसे कैश फॉर इंसेंटिव, जैसे मान लीजिए हमको जो 850 रियाल मिलता है, जैसे मान के चलिए, यदि आपके बिजनेस पार्टनर थे, वो स्टार एजेंट बने, जब 4500 पीवी पूगा, फिर जब उनका क्या होगा, जब वो स्टार एजेंट बने, जैसे इसी तरीके से फिर आपके अलग लाइन में, दूसरे लाइन में भी स्टार एजेंट आए, आपके बिजनेस पार्टनर। इसी तरीके से जब आपके तीसरे लाइन में स्टार एजेंट आते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर, जब 4500 पीवी 3 लाइन में 3 लोग का हो जाता है, तो स्टार एजेंट बन जाते हैं। और इसी तरीके से जब मान के चलिए कि जब उनका
1500 पीवी और होता है। मतलब मान के चलिए उनका 4500 पीवी हुआ, मान के चलिए 1 महीना में या 2 महीने में, फिर जब उनका 1500 पीवी बढ़ेगा तो उनका क्या होगा 6000। और इसी तरीके से जब आपके 1500 उगता है, तब वहां पे आपको मिलता है ओनली वन टाइम 850 रियाल। मतलब जब आईडी बनाते हो तो कंपनी ये सारा चीज रख देता है। क्यों? कब पता आप बन सकते हो, ले सकते हो। तो ये हमारा आईडी बनने से ही ये सारा चीज हमारे सिस्टम में जुड़ जाता है, लेकिन हमको ये करना पड़ेगा। और करने के बाद हमको कंपनी ऑटोमेटिक देगा, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। मतलब इसी तरीके से आपको 850 रियाल ओनली वन टाइम मिलता है। मतलब कि आप चाहे मोबाइल लो, चाहे लैपटॉप लो, कि ताकि आपका टीम बड़ा हो रहा है, टीम ग्रोथ हो रहा है। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो एक अच्छा मोबाइल ले लो, यदि लैपटॉप नहीं है तो एक अच्छा लैपटॉप ले लो, ताकि आप अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सको। इसीलिए कंपनी ये हमको एक बार देता है ओनली वन टाइम। और इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अब जैसे कि आपके एक जनरेशन में, मतलब जैसे आपको मोबाइल मिला, सेम जिस तरीके से आपको मोबाइल मिला, अलग लाइन में जब 5 विनर बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जैसे 3 बने तो आपको मिला, और 5 लोग, मतलब जब 5 लोग ही मोबाइल पा जाते हैं और 5 लोग जब मोबाइल विनर बन जाते हैं, तब आपको ओनली वन टाइम मिलता है 5800 रियाल। मतलब ओनली वन टाइम। मतलब जब आपके 5 स्टार रूबी, जब आपके 5 स्टार रूबी जब वो मोबाइल विनर बन जाते हैं, तब जाके ओनली आपको मिलता है 5800 रियाल। मतलब ये जो 5 रूबी बनते हैं, ये डायरेक्टली होना चाहिए। मतलब आपके आईडी से वो डायरेक्टली होना चाहिए आपका, जैसे कि वो बिजनेस पार्टनर, ये नहीं कि जनरेशन या जनरेशन के नीचे से, नहीं, ऐसा नहीं। आपके आईडी से उनको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हो, तब जाके आपको ये 5800 रियाल आपको ओनली वन टाइम मिलेगा। ये भी ओनली वन टाइम। इसके लिए आप चाहे कि मलेशिया में भी जाके घूम सकते हो, और चाहे आपका कह लें, चाहे मलेशिया में भी आप जाके घूम सकते हो, चाहे अपना पैसा ले सकते हो। मतलब जो हमारा 9 तरीका का इनकम है, इसी तरीके से मिलता है हमारे सिस्टम में। तो हम लोग को एक अच्छा से समझ के और अच्छा से ये डिक्शन को सिस्टम को फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप कहाँ करना है? देखिए, हम लोग का शुरुआती, मतलब यदि आप जो एक स्मार्ट कंज्यूमर बनते हो, एक स्मार्ट बिज़नेसमैन भी बनते हो। मतलब यदि हम लोग जब डिक्शन में आते हैं और जब हम डिक्शन में जुड़ जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि हम एक स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं। और वहीं से आप देखिए कि एक स्मार्ट बिज़नेसमैन भी बनते हो। मतलब कि वन टोटल, वन ड्रैगन कंपनी, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, एक जगह से बैठ के, यदि आप एक जगह से, एक रूम से बैठ के पूरी दुनिया में अपना सिस्टम बना सकते हो, कितना बेहतरीन है। ये तो मान के चलिए जैसे कि हम लोग का जहाँ तक नॉलेज, इतना ऐसा-ऐसा डायरेक्शन में सिस्टम है, यदि आने वाले टाइम में आप यहाँ से वो जो सारा चीज़ चाहते हो, उससे कई गुना आप पा सकते हो। लेकिन फ़ॉलो अप कहाँ करना है? बस ओनली सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है, और सिस्टम के जो हमारा पालन है करना है, और अच्छे से सीखना है, और अच्छे से प्रोडक्ट को यूज़ करना है। और यही तरीका से हम लोग एक बेहतरीन एक इनकम बना सकते हैं अपने जीवन में, एक बेहतरीन फ्रीडम बन सकते हैं, और आने वाले दिन में एक बेहतरीन अपना आप सपना भी पूरा कर सकते हो। कहाँ से मिलेगा? ओनली हम लोग जो कि जन्म से कंज्यूमर हैं। मतलब आज तक जो हम लोग कंज्यूम किए, प्रत्येक दिन करते हैं, जीवन भर कंज्यूम करते हैं। लेकिन वहाँ से ओनली क्या होता है, एक कस्टमर बन के, मतलब कष्ट से कमाते हैं, फिर कस्टमर बन के फिर कष्ट से दे देते हैं। देना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस देते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यदि वही चीज़ जो हमारा डिएक्शन में है, यदि हम डिएक्शन से लेते हैं, तो एक स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, एक स्मार्ट बिज़नेसमैन बनते हैं। मतलब हर एक चीज़ में आपका डेवलपमेंट होता है। आपका पर्सनली हो, आपका जो भी हो, हर एक चीज़ में आपका एक परिवर्तन आता है। और यहाँ से हमारा जो होता है लेखा-जोखी होता है, यहाँ से हम सब कुछ पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना चाहता हूँ। और जो भी था मार्केटिंग प्लान के बारे में जो नॉलेज था आप लोग के बीच में शेयर किया। आप भी अच्छे ग्रेड हो, आप लोग को भी पता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। रमेश सर नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर जी। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मिस्टर रूबी गोविंद कुर्मी सर जी, आप